नमस्कार। JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरियाणा का जिला हिसार, जहां पर पिछले 10 दिनों से लगातार रोष प्रदर्शन जारी है, उसका कारण है कि एक दलित लड़के की संदिग्ध रूप से हत्या हुई है और परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या करने में पुलिस वालों का हाथ है। 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और ना ही परिवार ने जिन्हें आरोपित घोषित किया है उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है, FIR लॉज नहीं हुई है। आज महापंचायत का आयोजन था। अनेकों सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, सभी ने अपने अपने विचार रखे। उन्हीं में सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा भी यहाँ पर पहुंची है। आइए सुनते हैं कुमारी शैलजा ने अपने विचारों में क्या कहा। हमारे बहन जी आए और ये जो परिवार के साथ ऐसी घटना घट गई है, इनके बारे में थोड़ा सा नहीं, सरकार पे कर देगी, कर देना चाहिए सरकार पे। 10 दिन से बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा कुछ ज्यादा कर देंगे तो देख बात होती है यार। वो तो क्यों बहन जी आप आए हमारे बीच में, सिरसा से सांसद बहन कुमारी शैलजा जी। मेरे सभी सामान्य साथीगण, पीड़ित परिवार के सदस्य, आज हम यहाँ दुख की घड़ी में हैं। कोई शौक से यहाँ पर नहीं आया, शोक से आया। और शोक मुझे लगता है कि ना केवल ये दलितों का होना चाहिए, बल्कि ये पूरे समाज का होना चाहिए और सरकार को शर्मसार होना चाहिए। क्या कारण है? जहाँ एक और क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें क्राइम ग्राफ में सबसे ज़्यादा जो क्राइम है वो दलितों के खिलाफ है और महिलाओं के खिलाफ। ये सरकार जब से बनी है, ना इनमें कोई संवेदनशीलता है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, क्राइम की बात करें, अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है सब जानते हैं। कोई भी अपने आप को, और खास तौर से जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। कहा जाता है कि राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीतिकरण तो अपने आप हो जाता है जब रक्षक ही भक्षक हो जाए। पुलिस है या प्रशासन है या सरकार, इनका काम है कि हमारे संविधान के मुताबिक, और हमारा तो सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे आज़ाद देश का नागरिकों के बचाव का, और ख़ास तौर से गरीब तबके के बचाव का कोई ग्रंथ है तो वो हमारा बाबा साहेब द्वारा दिया गया संविधान है। लेकिन क्या संविधान को हम लोग ही उठाए घूमें? क्या संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चलनी चाहिए? क्या संविधान के मुताबिक प्रशासन को नहीं एक्शन लेना चाहिए? प्रशासन भूल जाता है, सरकार भूल जाती है कि आप लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आपका काम है और आपका पहला कर्तव्य है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए तो फिर कौन बचाए?
मुझे अभी बताया कि जो बच्चा ही कहूँगी मैं, तो 15-16 साल का तो बच्चा ही, जिस तरह से ना केवल एक बच्चे की मौत हुई है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी महिलाएं हैं जिनके ऊपर लाठियां चलाई गई, जो घायल हैं। एक और है लड़का जो पूरी तरह से घायल, टांग भी टूटी है, और भी जो उसके ऊपर अत्याचार हुआ। तो ये छोटी बात नहीं, प्रशासन को, सरकार को इसके बारे में जवाब देना हो। मुझे बताया कि गणेश के पिताजी ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की है, और ये तब होता है जब सरकार से या प्रशासन से न्याय ना मिले, तब मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। 10 दिन से जब न्याय नहीं मिल रहा तो कोर्ट में जाने को मजबूर हुए। अब हम उम्मीद यही करेंगे कि हाई कोर्ट इस बात का संज्ञान ले, लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है इस बात। सरकार की ओर से कोई संवेदनशीलता की बात नजर नहीं आ रही। बात आज के दिन ये नहीं है कि कौन सी पार्टी कौन क्या। हम तो हमेशा, हमारा काम है, काम का मतलब हमारा कर्तव्य बनता है कि जब भी जहाँ भी ऐसा हो, हमारा कोई ना कोई साथी वहाँ पर पहुँचे, चाहे समाज के हैं, चाहे दूसरी तरह से पार्टी की बात हो। तो हमने तो, चाहे हमारी भी सरकार रही, उस समय भी राहुल जी, सोनिया जी, हम खुद जहाँ जहाँ हमारे साथियों के साथ उत्पीड़न हुआ है, हमारा प्रयास रहा है कि गरीब के साथ, दलित के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहे। आपने देखा कि राहुल जी, प्रियंका जी, यूपी में और भी कई जगह, सब जगह वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनकी भावना समझनी चाहिए। हरियाणा में भी कितनी बार उनको आए, राहुल जी और सोनिया जी हमारी सरकार की तब भी आए। तो बात ये है कि हमें एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हमारे साथी आपके साथ खड़े हैं, और न्याय के लिए इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि न्याय देने का अपना कर्तव्य ये सरकार निभाए, वरना समाज तो सब एक है, न्याय मिलना चाहिए। एक बच्चे के साथ जो हुआ और अन्य सभी जो लोगों के साथ हुआ है, उसका जवाब सरकार को देना होगा। मैं तो कहती हूँ प्रशासन से ज़्यादा सरकार को देना होगा। सरकार ने अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई इंक्वायरी बैठाई नहीं है, तो सरकार को कैसे संवेदनशीलता दिखा रही है। अब कानून कर रहे हैं आप क्रिमेशन के लिए, दाह संस्कार हो, ये तो देखो हमारे संस्कार कहते हैं हर एक का ये अधिकार है, इसमें कानून आने की बात नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि अभी भी संस्कार करने की बजाय यहाँ पर बैठे? तो इसीलिए बैठे क्योंकि न्याय के लिए बैठे, न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए सरकार इस ओर हम चेताते हैं, इस ओर ध्यान दे। और सरकार इसके बारे में बोलती क्यों नहीं है? उसको बोलना चाहिए ना, बात तो बताएं, आए कोई आए, सांत्वना दे बच्चों को, परिवार को, महिलाओं के बीच में आए और आकर बताएं कि ये बात कोई ठीक नहीं है और
सरकार विपक्ष में है, ये मत समझिए कि केवल विपक्ष की बात है ये। तो विपक्ष में तो मैंने जैसे कहा कि चाहे हमारी सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उन्होंने आवाज़ उठाई नहीं है। और ये उत्पीड़न, इस तरह के उपकार जब जब होते रहेंगे, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा। हमें सभी लोग समझें, हर बिरादरी के लोग समझें कि गरीब के साथ पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए। ये सबका कर्तव्य बनता है। और सभी लोग 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, और हम सब एक ही आवाज़ में सरकार को चेताना चाहेंगे और हम आपके पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। मैम बताइए, आज फिर पहुंचे हैं आप संवेदना प्रकट करने के लिए, बताइए मैम। ऐसा है, ऐसे मौके पे आना कोई हमारे लिए ऐसी बात नहीं है कि हम कोई शौक से आए। ऐसे बहुत दुख की बात है, दुख की बात है, और दुख के समय हम यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, आए हैं। 10 दिन से जो एक मामला हुआ यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि सरकार की ओर से कोई भी ऐसा कदम उठाया गया है जिससे हल। न्याय क्यों नहीं मांगे? न्याय तो चाहिए ना। जब इतने एक बच्चे की जान गई है, इतने लोग घायल हैं, जिनमें महिलाएं भी घायल हैं, जो गलत हुआ है वो तो गलत है, उसको सही कैसे सरकार देगी, कैसे? तो इसलिए हमारी सरकार, हम सरकार को चेताना चाहेंगे कि इसमें 36 बिरादरी भी एक, और हमारा पूरा दलित समाज, जो पीड़ित लोग हैं और पीड़ित परिवार जिनका बेटा गया, उनके साथ हैं, और उनकी आवाज़ हम आपके मीडिया के माध्यम से भी उठाना चाहेंगे। इनको न्याय मिले। कोर्ट में गया है परिवार, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कोर्ट ज़रूरी सुनेगा, और साथ में विपक्ष और मीडिया भी इस बात को न्याय दिलाने में हम इनके साथ खड़े। मैम FIR दर्ज करने की आराम बजाय, से बोलो। मैम FIR दर्ज करने की बजाय अल्टीमेटम दिया गया है 12 घंटे का। बिल्कुल। अब ऐसा नया एक्ट एकदम कौन सा आ गया कि यकायक आपने उसको नोटिफाई किया है, और नए एक्ट के तहत आप बॉडी को क्रीमेट करने की बात कर रहे हैं। बात क्रीमेशन की ये नहीं कि सरकार, परिवार भी चाहता है। कौन परिवार चाहेगा कि इतने दिन बॉडी को रखें? तो संस्कार होना चाहिए, लेकिन परिवार मजबूर है, समाज मजबूर है। तो स्थिति को संभालने की बजाय सरकार और कायदे कानून ऐसे लाकर इनको दबाने का प्रयास कर रही है। ये भी एक और अन्याय हो गया। मैडम, अभी संसद का सत्र शुरू होने वाले, क्या ये मुद्दा उठाएंगे आप? जी बिल्कुल, हमारा प्रयास होगा कि हम इसे उठाएं। बाकी आपको मालूम है सदन में कार्रवाई कैसे चलती है या कैसे नहीं चलने दी जाती, आपको मालूम है, आप जानते हैं। मैम, यहाँ प्रदर्शन के लिए लेकर गए थे आईजी साहब के पास, उन्होंने कहा कि केस दर्ज नहीं होगा पुलिस वालों के ऊपर, आप जो करना कीजिए। उल्टा जो पीड़ित परिवार पे है जो केस दर्ज कर दिया गया है। तो ये देखो ना, 307 तो संवेदनशीलता तो कहीं नजर आ ही नहीं रही है। और ये मुझे लगता है तभी है क्योंकि सरकार संवेदनशील नहीं है। अगर सरकार होगी, शासन संवेदनशील होगा, तो प्रशासन को अपने आप होना पड़ेगा। तो सरकार को इसके बारे में, भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए, उनको देना पड़ेगा। मैडम, 751 का भी अगर मामला कोई हो जाता है, अगर कोई लावारिस डेड बॉडी मिलती है, उस पर भी जो है रिपोर्ट की जाती है, लेकिन यहाँ हत्या की आशंका जो है परिवार ने जताई है, फिर भी जो है मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ देखो, एक तो हत्या हुई है, ये तो है, बॉडी है, लेकिन बाकी भी जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से उन पर लाठियां भी बरसाई हैं, महिलाओं पर भी, और भी हैं, पीड़ित हैं, घायल हैं, ये तो मामला पूरा ही है ना, सिर्फ एक ऐसा नहीं, पूरा बड़ा मामला। कथित तौर पे जो लोग मौजूद है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाथरस की तरह जो है
वो प्रशासन का रवैया नजर आ रहा है। संवेदनहीनता तो ये सब जगह नजर आई है। आप देखते हैं जहाँ जहाँ ऐसा हुआ उन्होंने हमेशा बचाने की कोशिश की है भाजपा सरकार जहाँ भी। कथित तौर से बात ये भी सामने आई कि मामले को दबाने के लिए यहाँ पर पैसे की पेशकश भी की गई है। उसके बाद ऐसा ठीक है। ठीक है, होना नहीं चाहिए। ठीक। आ जाओ, आप भी आ जाओ, कल आ जाओ।